नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन पत्रकारों को नसीहत दे दी है जो कि बिकाऊ और इसी के साथ ही खुद को न्यूट्रल पत्रकार होने का दावा करते हैं या सीधे तौर पर यह कहे कि न्यूट्रल पत्रकार होने का ढोंग करते हैं। ऐसे पत्रकारों को गृह मंत्री अमित शाह ने धज्जियां उड़ाते हुए ये कह दिया कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन पत्रकारों में ये क्षमता होनी चाहिए कि अगर वो सरकार अच्छे काम कर रहे हैं तो उसको खुले तौर पर स्वीकार करें और लोगों को ये जानकारी भी दे। आजकल तो ऐसी चीजें हो गई हैं कि जो पत्रकार है वो खुद को एक्टिविस्ट समझते हैं, लेकिन ये गलत है। एक पत्रकार कभी एक्टिविस्ट नहीं हो सकता और एक एक्टिविस्ट कभी अच्छा पत्रकार नहीं हो सकता। ये दोनों ही लोग जो हैं भले ही अलग अलग जगह पर अच्छे हैं, लेकिन अगर एक साथ आते हैं या फिर एक दूसरे का काम करते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होगा। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार लोगों को पसंद करने के लिए नहीं बल्कि उनके कल्याण के लिए फैसले ले रही है। बता दें कि द इंडियन एक्सप्रेस एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड्स प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि किसी भी सरकार के कार्यों की सराहना की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी विचारधारा से ताल्लुक रखते हों, अगर वो लोगों के लाभ और उनकी भलाई के लिए काम कर रही हो। इसी के बाद जैसे ही अमित शाह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, तमाम लोगों ने जो है रवीश कुमार और ऐसे ही जो पत्रकार हैं उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। बता दें कि कई यूजर्स का ये कहना है कि ये सीधे तौर पर उन्हीं पत्रकारों को अमित शाह की नसीहत है जो कि बिकाऊ पत्रकार है, और भले ही मोदी सरकार कितना भी अच्छा काम कर ले और देश को विश्व स्तर पर कितना भी अच्छा ले जाए, लोग जो हैं जो विश्व स्तर के नेता हैं वो भले ही भारत की तारीफ करें, भारत की कूटनीति की तारीफ करें, मोदी सरकार के कामों की तारीफ करें, लेकिन ये जो पत्रकार हैं जो कि खुद को न्यूट्रल बताते हैं वो हमेशा ही ऐसे कामों की तलाश करते हैं जिससे कि मोदी सरकार के कामों को नीचा गिरा सके या फिर उनकी आलोचना की जा सके। साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि आलोचना करना सही बात है, ये सरकार को आईना दिखाने का काम करता है, लेकिन हर बार आलोचना और गलत तरीके से आलोचना कभी भी सही नहीं होती है। आपको बता दें, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह नसीहत दी है कल, तो वहीं कुछ दिन पहले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यह नसीहत पत्रकारों को दी थी और कहा था कि आजकल जो पत्रकार हैं कुछ वो कंपटीशन की होड़ में और अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने की होड़ में खबरों को गलत तरीके से पेश करते हैं, काट छाट करके पेश करते हैं, जिससे कि लोगों में गलत मैसेज भी जाता है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि मोदी सरकार फैसले इसलिए नहीं ले रही है ताकि लोग उन्हें पसंद करें, बल्कि ऐसे फैसले ले रही है जिनसे लोगों को फायदा हो। हम जीएसटी लाए और हम जानते थे कि इसका विरोध हो रहा है। हम डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लाए और इसका विरोध किया गया। मौके पर इसका विरोध किया गया, जहां पर सही चीजें हैं वहां पर विरोध नहीं किया जाए तो ही बेहतर होगा। कुछ फैसले कठोर हो सकते हैं, लेकिन सभी लोगों के लिए ये फैसले अच्छे थे। बता दें कि अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद से देश ने 22 सरकारें और 15 प्रधानमंत्री देखे हैं और सभी ने अपनी क्षमताओं और उपलब्ध संसाधनों से देश के विकास के लिए भरसक प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि विचारधारा से इतर हमें उन्हें स्वीकार करना होगा जिन्होंने अच्छा काम किया है, लोगों के कल्याण के लिए अच्छे फैसले लिए हो। अमित शाह ने कहा कि जो पत्रकार वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष नहीं है वे अच्छी पत्रकारिता कभी भी नहीं कर सकते। एक एक्टिविस्ट पत्रकार नहीं हो सकता और एक पत्रकार कभी अच्छा एक्टिविस्ट नहीं हो सकता। दोनों अपने अपने क्षेत्र में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन दोनों कामों में अच्छा वो नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी हम आजकल ऐसी प्रवृत्ति देख सकते हैं। बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक रामनाथ गोयनका को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शाह ने कहा कि उन्होंने आपातकाल का विरोध करने और देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि जहां तमाम लोग अब अमित शाह के इस दिए गए बयान को लेकर के तारीफ कर रहे हैं, तो वही लोगों का कहना है कि ये उन बिकाऊ पत्रकार को आईना दिखाने का काम है जो कि हमेशा से सरकार के विरोध
विरोध में बातें करती है, सरकार की आलोचना करती है और कहीं ना कहीं मीडिया चैनल्स में बैठ करके विरोधी पार्टियों की बातें कहती है। इसमें ज्यादातर लोगों ने रवीश कुमार को क्लास लगाई है। लोगों का कहना है कि रवीश कुमार हमेशा से ही मोदी सरकार की आलोचना करते थे। इसको बता दें कि रवीश कुमार खुद ही ये कहा करते थे कि अगर एक पत्रकार नेताओं के साथ फोटो लेगा तो उनसे सवाल कौन पूछेगा, वो सच्चा पत्रकार नहीं होगा। तो इसके बाद जब राहुल गांधी की यात्रा में वो शामिल हुए तब लोगों ने उनसे ही सवाल पूछ डाला कि अब विपक्षी पार्टियों से सवाल कौन पूछेगा, चाहे मायावती हो, अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, आप सभी से फोटो क्लिक करवाते हुए नजर आए हैं, आप उनके फोटोज में नजर आए हैं। तो ऐसे में तो सवाल आप पर भी बनता है कि क्या आप सच्चे पत्रकार हुए या नहीं हुए, क्या आप न्यूट्रल पत्रकारिता की जो बातें करते हैं वो आप वाकई में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जिस गोदी मीडिया का टैग आपने अन्य मीडिया संस्थानों को दे रखा है, तो अब क्या वो टैग आप पर लागू होता है या नहीं होता है। कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि रवीश कुमार अब खुद राहुल गांधी की गोद में बैठ करके तमाम मीडिया संस्थानों पर यह आरोप लगाते हैं कि वो गोदी मीडिया है। इसी के साथ ही जब भारत जोड़ो यात्रा में रवीश कुमार शामिल हुए थे तब तो तमाम लोगों ने ये तक कह दिया कि अडानी सेठ रवीश कुमार को इसलिए नहीं खरीद पाए क्योंकि ये चंद पैसों में पहले ही कांग्रेसियों से बिक गए थे। आपको बता दें कि इससे कुछ दिन पहले ही देखने को मिला था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पत्रकारों को लेकर के बड़ी नसीहत दी थी। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को सटीकता, निष्पक्षता और निष्पक्षता के बुनियादी मूल्यों का पालन करना चाहिए, जबकि जो लोग समाचारों के साथ छेड़छाड़ करते हैं उन्हें पत्रकार नहीं कहा जा सकता। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज के पत्रकारों को सटीकता, निष्पक्षता और समाचारों की उपयोगिता और स्वतंत्रता के बुनियादी मूल्यों का पालन करना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि अपने प्रतिद्वंदियों या फिर प्रतिस्पर्धियों को हराने की होड़ में गलत खबरें प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पत्रकारों का देश में उतना ही सम्मान है जितना कि एक शिक्षक का है। कोई भी व्यक्ति जो कि समाचारों के साथ छेड़छाड़ करता है, मेरा मानना है कि वो किसी भी सूरत में पत्रकार नहीं हो सकता। साथ ही रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया को आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहां राष्ट्रहित का सवाल हो वहां आलोचना के लिए आलोचना करना सही नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर यह अटैक कहीं ना कहीं सुरक्षा कारणों को लेकर के और जो देखने को मिलता है बॉर्डर में जो चीजें होती हैं, चाहे फिर वो पाकिस्तान इंडिया के बीच में हो या फिर इंडो चाइना हो, ये तमाम चीजें मीडिया संस्थान जो है इस तरीके से न्यूज में दिखाने का काम करती है, छेड़छाड़ करके इन चीजों को दिखाने का काम करती है, मानो भारत सरकार जो है इन चीजों से वाकिफ नहीं है। अभी हाल ही में देखने को मिला था कि जो तवांग का इंसिडेंस हुआ था उसमें मीडिया इतना ज्यादा जोर दे रही थी। इसी के साथ ही विपक्षी पार्टियां भी सेना और सरकार दोनों पर ही सवाल खड़ा करते हुए नजर आई थी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।